प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। एक और इब्रानी शब्द के द्वारा आपको मिलने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम हालेलुया इस शब्द के ऊपर, इस शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है और इसका डिकोडिंग क्या है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। हम सिर झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हमें आशीष करे। स्तुति है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, इस समय प्रभु आपका मधुर शब्द हालेलुया, इस शब्द के ऊपर हम लोग प्रभु चर्चा करने वाले हैं। प्रभु लॉर्ड, इस शब्द को, इसका अर्थ देखने के समय आप हम सबको आशीष करने के लिए विनती करता हूं। जो कोई इसे सुनेंगे उन्हें भी आप आशीष कर दीजिए। यहोशुआ मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। आज हम हालेलुया शब्द के ऊपर हम थोड़ी देर उसके बारे में, हालेलुया का शब्द का मीनिंग क्या है और कौन सा लैंग्वेज का है, ये सारे बातें हम देखने वाले हैं। एक वचन पढ़कर उसके बाद हम इस हालेलुया के शब्द के बारे में अपन देखेंगे। भजन संगीता 146 उसमें पहला वचन में पढ़ता हूं, प्रेज ई द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ओ माई सोल। हिंदी में भी पढ़ लेता हूं, या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। आज इस विषय में, इस शब्द के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। इस शब्द के अंदर क्या क्या बातें हैं इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। इंग्लिश में लिखा है प्रेज ई द लॉर्ड, प्रेज ई द लॉर्ड, और हिंदी में लिखा है या की स्तुति करो। ये प्रेज द लॉर्ड और या की स्तुति करो हिंदी में एकदम बराबर दिया है, वैसा इंग्लिश में भी बराबर दिया है, लेकिन मैं बताऊंगा किस में मिस्टेक हो रहे करके। या की स्तुति करो, ये वर्ड इज 100% बहुत ही एप्ट वे में ट्रांसलेशन किया गया है, और इसे इब्रानी भाषा में बोलते हैं हालेलुया। और लोग इसे लिखने के समय हालेलुया करके नहीं लिखते हैं, बल्कि वाई के बदले वे जे यूज करते हैं। हालेलुया जो शब्द है उसमें हालेलुया आना चाहिए, लेकिन यहां पर या के बदले जा करके लिखा है। इंग्लिश बाइबल के अंदर बहुत सारा वर्ड्स ऐसा है जो जे वर्ड यूज किया गया, लेकिन इब्रानी शब्द, ये हालेलुया जो है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, या हिंदी वर्ड नहीं है, या तमिल वर्ड नहीं है, या कोई भी भाषा का इंडियन लैंग्वेज नहीं है। ये हिब्रू लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जो है हर भाषा में जब वर्शिप किया जाता है तो उस समय हालेलुया शब्द जो है उपयोग करते हैं, और यहां पर जे के बदले वहां पर वाई आना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड जो है, हर वर्ड में जे जे जहां आता है वो सारे जगह जो है वाई रिप्लेस होना चाहिए, क्योंकि हिब्रू वर्ड्स के अंदर जे का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, जे प्रोनाउंसिएशन नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लिश बाइबल में लिखा है जोरदान, ऐसा करके लिखा है JORDAN, लेकिन हिब्रू में आप देखेंगे जोरदान करके नहीं है, यारदान करके होगा। सो या जो शब्द वाई, जे के बदले वाई, इसी तरह जेरूसलेम, जे शब्द यूज किया होगा, लेकिन उसको प्रोनाउंस करने के समय यरूशलेम करके बोलना, यरूशलाइम करके बोलते हैं। सो जे नहीं होना चाहिए, वहां पर वाई होना चाहिए। सो इस तरह बहुत सारा वर्डिंग, जहां जहां जे आता है वहां पर वाई यूज करना है। जैकब करके बोलते हैं, वो जैकब नहीं है, याकूब करके है। सो वाई आ जाता है, तो ये जे नहीं होना चाहिए। यहां पर हालेलुया शब्द आने के समय इस तरह लिखा जाना चाहिए, हालेलू, एंड देन यहां पर या आना चाहिए। ना ये हालेलुया जो शब्द के अंदर
इसे 3 भाग में बांटा जाता है। हिब्रू अक्षर के अंदर 3 भाग में बांटा जाता है। ये जो है, यहां पर मैं बॉक्स डाल देता हूं, दिस वर्ड हालेल, और उसके बाद ऊ करके अक्षर आता है, और तीसरा अक्षर जो है, तीसरा शब्द जो है या। ये 3 शब्द मिलकर उसे हालेलुया करके बोलते हैं ना। ये हालेल, इसका रूट वर्ड आप देखेंगे, इसका रूट वर्ड को बोलते हैं हलाल। हलाल हलाल का मतलब होता है स्तुति, टू प्रेज, स्तुति करना, या टू शाइन, प्रकाशमय होना। सो ये हलाल का मीनिंग होता है टू प्रेज, टू प्रेज। और यहां जो शब्द है, ये प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम है, यहोवा परमेश्वर का नाम है। यहोवा परमेश्वर का शॉर्ट नेम जो बोलते हैं उसे बोलते हैं या, हालेलुया। ना हलाल बोलेंगे तो टू प्रेज, और या जो है वो यहोवा परमेश्वर का नाम है। और ये जो ऊ जो है, ये ग्रामर में हम देखेंगे, लिंग्विस्टिक में सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करता है करके आप विकिपीडिया में भी देख सकते हैं। विकिपीडिया में आप जाएंगे, हालेलुया शब्द टाइप करो, अब उसमें आपको पूरा जानकारी आपको प्राप्त होगा। सेकंड पर्सन प्लूरल वर्ड को, वो वर्ड के लिए, दैट इज यू, दैट इज अ प्रोनाउन, यू के लिए यूज किया जाता है। यू ऑल, आप सब करके मतलब है। सो प्रेज ई, दैट इज यू, प्रेज यू या, तुम यहोवा को स्तुति करना, या की स्तुति करना। प्रेज हिंदी में एकदम परफेक्ट वर्ड में दिया है, या की स्तुति करना, प्रेज ई द लॉर्ड। लेकिन इंग्लिश में लिखने के समय प्रेज ई द लॉर्ड करके दे दिया है। ये लॉर्ड जो है इब्रानी भाषा में उसे अडोनाई करके बोलते हैं। अडोन बोलेगा तो लॉर्ड। प्रेज ई अडोन ऐसा नहीं है, प्रेज ई या, दैट इज या की स्तुति करो। सो या जो है ये परमेश्वर का नाम है, और ये नाम हर क्रिश्चियन के मुंह में होता है, हालेलुया। और सिर्फ क्रिश्चियन का, जो हर चर्च में सिर्फ ये वर्ड अपन यूज नहीं करते, बल्कि जूइश पीपल भी ये यूज करते हैं, यहूदी लोग भी इसे उपयोग करते हैं उनका आराधना के समय में, उनके प्रार्थना के समय में हालेलुया शब्द यूज करते हैं। सो हालेलुया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है क्रिश्चियनिटी के अंदर, एज वेल एज यहूदियों के बीच में। ये शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। हर एक के ओटो में आप एक दे सकते हैं हालेलुया। सो ये हालेलुया के अंदर ये 3 अक्षर, 3 शब्द जोड़ा गया है। एक हलाल करके जो शब्द, और वो एंड देन या, ये 3 शब्दों को जोड़ने के समय उसे अपन प्रोनाउंस करते हैं हालेलुया करके अपन प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब होता है या की स्तुति करो। नाउ ये यहोवा परमेश्वर और ये सारी चीजें और अच्छी तरह से मैं इब्रानी वर्ड के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। नाउ बाइबल में लिखा है यहोवा परमेश्वर करके जो वर्ड है, ये पिता का नाम है, और वो नाम को इब्रानी भाषा में लिखने के समय उसे 4 अक्षर में लिखा जाता है। एक मैं यहां पर लिख के देता हूं, उसके बाद उसका वर्णन करता हूं। एक इस तरह एक अक्षर होता है, और उसके बाद इस तरह का अक्षर, उसके बाद इस तरह का अक्षर, इस तरह 4 अक्षर आता है। इसमें ये पहला अक्षर जो है इसे बोलते हैं योद, और ये दूसरा अक्षर इसे बोलते हैं हे, तीसरा अक्षर इसे बोलते हैं वाव, और चौथा अक्षर इसे बोलते हैं हे। नाउ इब्रानी अक्षर और बाकी भाषाओं में बहुत अंतर है। अब इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश में ABCD करके बोलते हैं, लेकिन इस अक्षरों का मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है।
लेकिन हिब्रू भाषा में हर एक अक्षर का अर्थ होता है। तमिल में ले लीजिए, हिंदी में ले लीजिए, क ख ग घ ङ, इसका कुछ अर्थ होता है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर स्वर इस व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो उसका कुछ अर्थ बन जाता है। विदाउट स्वर उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन इब्रानी भाषा में हर अक्षर का अर्थ होता है ना। यहां पर योद करके है, इसका अर्थ है हाथ, हैंड। और ये हे का मतलब होता है बिहोल्ड, दैट इज देखो। योद बोलेगा तो हाथ है, और हे बोलेंगे तो देखो। और वाव का मतलब होता है कील, नेल। और फिर से हे आते, हे का मतलब क्या है? देखो। सो ये चार अक्षर मिलकर हम उन्हें क्या बोलते हैं? यहोवा करके बोलते हैं। यहोवा परमेश्वर का नाम, इसमें चार अक्षर होता है। वो चारों अक्षर क्या है करके यहां पर लिखा हूं। हर अक्षर का अर्थ होता है, वो अर्थ भी मैं यहां पर लिख दिया हूं कि हाथ और देखो और खिला देखो। सो ये चारों को जोड़ेंगे तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि हाथ को देखो, खिला को देखो। दैट इज, इंग्लिश में लिखेंगे तो behold the hand, behold the hand and behold the name। हाथों को देखो, खिला को देखो। देखो, यहोवा परमेश्वर का नाम के अंदर एक उद्धार का नाम छुपा हुआ है हमारे लिए और आपके लिए। मसीह ने पहले ही प्लान करके रखा है, हमारे पापों के खातिर उनके हाथों में खिला टोका जाएगा और तुम उसे देखना। हाथों को देखो, खिला को देखो। प्रभु का नाम के अंदर हमारा उद्धार का सुसमाचार छुपा हुआ है। सोच के देखिए, प्रभु अपना नाम को बताने के समय, अपने नाम को चुनने के समय हमारे बारे में सोचा है कि एक दिन हम इस हालत में रहेंगे और उनके लिए मैं इस धरती में आकर अपने आप को मैं सूली पर मैं दे दूंगा। उस समय उन लोग मेरे हाथों को देखेंगे, मेरे खिला को देखेंगे, मेरे हाथों में मारे गए खिला को देखेंगे। और आज वही हो रहे। यहोशुआ, जो हम यीशु करके बोलते हैं, इब्रानी भाषा में यीशु का नाम यहोशुआ होता है। यहोशुआ को आज उस क्रूस के ऊपर अपन देखते हैं, खिला मारा हुआ। उनके हाथों में आज भी निशानी को अपन देख सकते हैं। सो ये चार अक्षर मिलकर अपनी यहोवा परमेश्वर का नाम है। इनमें से अगर ये दो अक्षर लेंगे, ये दो अक्षर योद और हे, इन दोनों को, सिर्फ ये दोनों को लेकर अपन करेंगे तो ये दोनों को मिलाएंगे, इसे प्रोनाउंस किया जाता है या, इसे प्रोनाउंस करते हैं या जो है यहोवा परमेश्वर का शॉर्ट नेम है। और ये परमेश्वर जो है सर्वोत्तम परमेश्वर है। He is the supreme God. He is a God above all gods. इस परमेश्वर का तुल्य और कोई नहीं कर सकते, जो लाल समुद्र को दो भाग किया है। इतिहास में उसका वर्णन किया गया है। प्रभु ने जो कुछ अद्भुत काम किए वो सारे चीज इतिहास के अंदर आप पढ़ सकते हैं। आज ये नाम बहुत ही होली नेम है, इट्स अ होली नेम। या की स्तुति करो, हालेलुया शब्द जो है हंसी मजाक का नाम नहीं है। आपको हंसी मजाक करने के लिए बहुत सारा नाम होता है, उसमें आप हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का नाम के ऊपर कोई हंसी मजाक नहीं, क्योंकि वो पवित्र नाम है, हमारा उद्धार के लिए दिया हुआ नाम है। हमने आज का जो पाप किया, वो पाप से उद्धार पाने के लिए प्रभु ने ये नाम हमारे लिए दिया है। हालेलुया। इसमें तीन शब्द जुड़ा हुआ है, हलाल, और उसके बाद उसके बाद या। हलाल बोलेगा तो प्रेज, प्रेज ye द लॉर्ड, प्रेज ye या की स्तुति करो। आज ये हालेलुया शब्द जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। यहोवा परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर वो प्रेमी परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर के सामने अपना मस्तक को अपन झुकाना है। इस महान परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग किया है और अपने जीवन के अंदर हर दिन अद्भुत काम को करते हैं। बाइबल में लिखा है यहोवा जो परमेश्वर वो है हमारे लिए यहोवा ईरे है। ईरे का मतलब होता है
हमारे लिए हमें संभालने वाला। ही इज अ प्रोवाइडर करके मीनिंग होता है। यहोवा राफा करके एक वर्ड जोड़ा गया है। राफा का मतलब होता है चंगाई देने वाला। ही हील्स अस। यहोवा निसी का मतलब होता है कि जय देने वाला। इस हर एक उस नाम के साथ प्रभु का कैरेक्टर वहां पर जोड़ा गया। यहोवा ईरे, यहोवा शम्मा, यहोवा रोई। रोई का मतलब होता है शेपर्ड, माई शेपर्ड। यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कोई गति न होगी। इस महान परमेश्वर को हम कैसा सम्मान करना चाहिए। आज अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपिए। प्रभु, आज तक आपका नाम के विषय में अगर मैंने कुछ गलती किया है, मुझे क्षमा करो प्रभु। आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा। आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा। प्रभु मुझे क्षमा करो। मेरे होठों को पवित्र करो। ये जिन होठों से मैंने आपका नाम को अपमान किया है, उस होठों को पवित्र करो करके अपन प्रभु से मांगेंगे। प्रभु हमें जरूर आशीष करेंगे। वो हमेशा दयालु परमेश्वर भी है। प्रभु ये आज ये हालेलुया शब्द के अंदर आपके साथ में बात कर रहा हूं। सो ये शब्द आपको समझ में आया रहेगा करके मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, या की स्तुति करो, या परमेश्वर की स्तुति करो। और उस परमेश्वर को स्तुति करने के समय वो हमें सारे चीजों से हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। सारे बंधन से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष करे। आज उम्मीद है आप ये हालेलुया शब्द जो है आपको समझ में आया होगा। इसके विषय में और भी अपन वर्णन कर सकते हैं। अगला वीडियो के अंदर मैं हालेलुया शब्द को मैं डिकोड करके दिखाऊंगा, तभी पता चलेगा कि हलाल का वर्ड के अंदर किस तरह का राज छुपा हुआ है और या शब्द के अंदर क्या है। ये सारी बातें हम खुल से अपन देखेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करे और उम्मीद है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे और भी नया नया शब्द, हिब्रू शब्द के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। अपन प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारे एलोहिम, प्रभु इस समय हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप आशीष कर दीजिए प्रभु। यह हमारे बल से और शक्ति से नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा के द्वारा होने देना। आज आपका नाम के विषय में बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद है। आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए प्रभु। इनके सारे जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। इनके सारे गलतियां, जाने अनजाने में जो कुछ पाप किए होंगे, वो सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु आप पवित्र है, वैसे हमें भी आप पवित्र कर देना। आप जिस तरह पवित्र है, हर एक को पवित्र कर दीजिए प्रभु, ताकि हर व्यक्ति आपका नाम को ऊंचा करे। आपका नाम को ऊंचा करने के लिए हर एक को आप उपयोग करने के लिए विनती करता हूं। आशीष कीजिए। बाकी के समय को आपका हाथ में सौंपते हैं। यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन। प्रभु आशीष करें।